बाड़मेर में चाय नहीं हो, ये कैसे हो सकता है। अभी एक और विषय सोशल मीडिया पर चाऊ आ गया। नेता का नाम है आसूराम गुरलिया, भाजपा के युवा नेता। जब सरपंच साहब एक वीडियो में बोल रहे हैं कि गांव का गरीब व्यक्ति खेजड़ी को उगाता है, गांव का किसान खेजड़ी को संरक्षण देता है, और किसान को खेजड़ी काटनी भी पड़ेगी और किसान को खेजड़ी लगानी भी पड़ेगी। तो कह रहे थे भाषण के माध्यम से कि गाँव में हम किसान हैं, और जहाँ तक किसान कौम के लोग हैं वर्ग में जाटों को काफी हद तक देखा जाए तो जाट और हिंदुओं में एक बड़ी संख्या जिनका अंतिम संस्कार अग्निदाह के माध्यम से किया जाता है। अगर कल को गांव के गरीब किसान परिवार के घर में किसी बड़े बुजुर्ग का देहांत हो जाता है तो वहाँ खेजड़ी के लकड़ी की आवश्यकता है, और वहाँ अगर खेजड़ी काट ली जाए, ये खेजड़ी को समर्थन देने वाले लोग जो ये दावा करते हैं कि खेजड़ी काटना अपराध है, खेजड़ी काटना कानूनन जुर्म है, खेजड़ी नहीं कटेगी, खेजड़ी की रक्षा हम करेंगे, तो दावा ये युवा कर रहे हैं। इन युवाओं को गुरलिया समझा रहे थे कि भाई हम भी आप हमारे हैं, हम हिंदू हैं। इस परंपरा में हर चीज का ध्यान रखा जाता है। किसान कभी किसी का भी पेट नहीं खाता, चाहे वो चींटी हो चाहे वो हाथी हो। हमने कभी हाथ नहीं फैलाया, हमने हमेशा एक कोशिश करी किसानों ने कि जो भी आए उसको हाथ से उत्तर दिया जाए। और जब मुद्दा खेजड़ी का छिड़ा तो किसानों के ऊपर इतना जोर क्यों। खेत के अंदर जब बिजली का कनेक्शन होगा, वहाँ ट्यूबवेल होगी, वहाँ कुआं खुदेगा तो लाइट का कनेक्शन भी वहाँ होगा। जब 3 फेज की लाइन बिछती है तो बीच में कुछ खेजड़ियां व्यवधान पैदा कर रही थी। उसको लेकर के वहाँ के किसान ने जेसीबी से वो 2-3 खेजड़ी कटवा दी। उसके बाद खेजड़ी समर्थक, खेजड़ी के जो सेवक हैं वो वहाँ पहुंचे और विवाद काफी बढ़ गया। उस किसान को घेर लिया गया और कहा कि आपने कानून हाथ में लिया। राज्य सरकार ने दावा किया है कि हम खेजड़ी पर कानून जल्द बना रहे हैं, और खेजड़ी पर कानून आने से पहले गुरलिया ये कह रहे थे कि अगर इस प्रकार का कानून आता है कि किसान खेजड़ी को छंगाई भी नहीं कर सकता, खेजड़ी से लूंग भी नहीं ले सकता, खेजड़ी को काट भी नहीं सकता, इस तरह से अगर आप खेजड़ी नहीं काटने दोगे तो जहाँ जहाँ खेती होती है वहाँ किसान खेजड़ी को नहीं उगा